हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने दो शेप के बारे में डिस्कशन किया है, और वो कौन कौन से हैं, वो है क्यूब और क्यूबॉइड। इन दोनों के बारे में हमने इनकी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। मैंने ये भी बताया था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी शेप लो, उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे आप उसको कहीं भी रखो, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे ये बता दिया था। ये क्यूबॉइड और ये आपका क्यूब। आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर सभी लोग जानते होंगे, सबके घर में यूज़ होता होगा खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो एक तो वही सिलेंडर हो गया जिसमें गैस भरी हुई होती है, और दूसरा सिलेंडर शेप की हम बात करेंगे। जैसे कि आपने ऑयल टैंकर देखा होगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑयल टैंकर का। अगर आपने ऑयल टैंकर देखा है तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो सिलेंडर जो होता है हमारा बेसिकली इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसके ऊपर दो सर्कल लगे हुए होते हैं। ये भी सर्कल है और ये जो है हमारा, ये भी सर्कल। ठीक है, अब सिलेंडर की वाला अगर हम केस की बात करें, सिलेंडर वाले केस में हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया होती है, और क्या होता है, और हमारे पास होती है, क्या होती है, और हमारे पास होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं, जिसको हम TSA भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, TSA। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात मैं करूं, तो ये होता है 2 पाई r h। क्या होता है? 2 पाई r h। और अगर मैं यहीं पर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम और सिलेंडर की बात अगर मैं करूं, तो ये होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, इसकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक यूनिट होगी आपकी। ठीक है, और इन दोनों की स्क्वायर यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका r है, यहाँ पे जो आपका r है वो है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। अब बेस में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भैया अगर ये सिलेंडर बना हुआ है तो रखा कहाँ जाएगा, जो रखने वाला पार्ट है नीचे, वो सर्कल ही तो शेप का है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका r। h क्या है, h है आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, और क्या बचा, बस 2 तो पता ही है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22.7, टोटली डिपेंड होता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, अब देखिए अब अगर आपका मन ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 2 पाई r प्लस h आई कैसे, तो बताता हूँ। जो आपका टोटल सरफेस एरिया है, जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। अगर ये सिलेंडर है ऐसा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों का भी सम,
तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब मैं टू बेसिस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक बेस नीचे है और एक बेस ऊपर है। एक बेस नीचे होने मतलब एक सर्कल नीचे लगा हुआ है और एक सर्कल ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। और देखिए एरिया ऑफ टू बेसिस, और जो बेस है, बेस किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में। तो एक बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। मतलब एक बेस, देखो दो बेस, यहाँ बेस का मतलब अलग कुछ नहीं है। बेस मतलब हम यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं, और सर्कल की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो सर्कल हैं इसलिए मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ टू बेसिस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों ही केसेस में 2 पाई आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एच। और इसमें से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा हमारे पास आर। ठीक, तो यानी कि क्या आ गया? 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये होता है आपका TSA। ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होती है? 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, 2 पाई आर और ये जो आर प्लस एच है ये ब्रैकेट में इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? 2 पाई आर एच। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो क्या होती है? एच। आर क्या होता है? रेडियस। और क्या? पाई की वैल्यू 3.14। पाई जो होता है उसकी वैल्यू 3.14 होगी या फिर 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर वाले केस में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, देखिए हॉलो सिलेंडर। अब देखिए हॉलो सिलेंडर क्या होता है? हॉलो सिलेंडर ये होता है कि एक सिलेंडर है, उसकी कुछ थिकनेस है। जैसे आपने वो देखी होगी गांव में जो बड़े बड़े मतलब नाले होते हैं, उसमें जो पाइप पड़ती है सीमेंट वाली पाइप होगी, वो आपकी हॉलो सिलेंडर होगी। तो वो उसमें कुछ थिकनेस होती है। अगर हम उस थिकनेस की बात करें तो क्या होगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर की साइड में एक सिलेंडर के शेप में दिखाई देता है, और अगर बाहर से देखें तो भी एक सिलेंडर के शेप में दिखाई देता है। ठीक है, जिसके लिए मार होती है खूब कि मेरी जगह पे नहीं पड़ेगी, अपनी जगह पे डालो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है कि ये हॉलो सिलेंडर की केस, ये जो है केस हॉलो सिलेंडर का बनता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हॉलो सिलेंडर में भी टोटल सरफेस एरिया होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया होगी और वॉल्यूम भी होगी। ठीक, तो अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर वाले केस में देखिए एक सिलेंडर आपका यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है। ठीक, इसका ये जो है ये बेस है। ठीक, और ये जो आपका दूसरा वाला बड़ा वाला सिलेंडर बना हुआ है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखिए दो सर्कल हैं। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये छोटे वाले सिलेंडर के लिए स्मॉल आर और बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर। ठीक है, और दूसरा केस जो आपकी हाइट होगी, हाइट सेम होती है, चाहे आप छोटे वाले सिलेंडर की बात करो बड़े वाले सिलेंडर की बात करो, दोनों ही केसेस में हाइट सेम ही होगी। जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूं इसकी, ठीक,
ठीक है। तो जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी भी तो होगी, इससे ज़्यादा थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि बाहर जो है 15 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, 15 मीटर दिखाई दे रहा है, अंदर जो मुझे 10 ही दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 15 मीटर आपको बाहर से दिखाई दे रहा है तो अंदर से भी वो पूरा 15 मीटर ही होगा। मेन यहाँ पे जो गड़बड़ करता है वो गड़बड़ करती है उसकी थिकनेस। जो थिकनेस होती है वही आपका मेन प्रॉब्लम क्रिएट करके इसको हॉलो सिलेंडर का रूप दे देती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला सिलेंडर, इसकी रेडियस r हो गई, और यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले सिलेंडर सेम ही है, बड़े वाले का कैपिटल R हो गया, हाइट सेम हो गई। अब इसमें इस वाले केस में भी आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा और कर्व सरफेस एरिया आएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या होगा, तो ये होगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर मतलब हमें बेसिकली कर्व हॉलो सिलेंडर मतलब जब भी आप हॉलो सिलेंडर की एरिया फाइंड करने जाओगे आपको ये पता होना चाहिए कि हम एरिया फाइंड किसकी करने जा रहे हैं, कौन से पार्ट की हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। जब भी आप हॉलो सिलेंडर वाला केस लोगे तो आप कौन सी एरिया फाइंड करोगे, ना ही आप इस वाले सर्कल की एरिया फाइंड करोगे, इस वाले सिलेंडर की एरिया फाइंड करोगे, ना ही आप बड़े वाले की, आप एरिया फाइंड करने वाले हो इस वाले पार्ट की। ये जो पार्ट है आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसकी एरिया, ठीक है, आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए अब पूरे की एरिया निकालो, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी एरिया निकालो, और उसकी एरिया से जो आपका छोटा वाला सिलेंडर है उसकी एरिया को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट की एरिया क्या है। जैसे कि आप इस पूरे की एरिया निकालते हो, इस पूरे की आप एरिया निकालते हो बड़े वाले की, फिर छोटे वाले की एरिया निकालते हो, तो बड़े वाले की एरिया से अगर आप इस छोटे वाले की एरिया से माइनस करोगे तो बचेगा ये, और यही आपका क्या होगा, यही होगा आपका एरिया, यही होगा आपका एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या होगा ये, यही होगा आपका एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस कैपिटल R, बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, उसमें से हम माइनस करेंगे CS से ऑफ सिलेंडर, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r, मतलब छोटे वाले सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया को माइनस करेंगे, जिसकी जो हमारी रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r। चलिए करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस r। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपने अभी पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, तुरंत अभी पढ़ा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2π, अब यहाँ पे जो r है, r की वैल्यू आपको क्या रखनी है, कैपिटल R। कैपिटल R क्यों रखनी है, क्योंकि हम बड़े वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल R इंटू, यहाँ पे चाहे आप छोटे वाले सिलेंडर की बात करें और चाहे बड़े वाले सिलेंडर की बात करें, दोनों ही केसेस में जो आपकी हाइट होगी, हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट दोनों के लिए ही सेम रहेगी। तो यहाँ पे h मतलब हाइट, माइनस साइन लगा है, माइनस का साइन लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2π, छोटे वाले सिलेंडर की जो एरिया है उसके लिए रेडियस क्या है, उसके लिए रेडियस है r, मतलब 2πr/h। अब दोनों ही केसेस में 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, h इधर भी है, h इधर भी। अगर मैं 2π और h अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ, ये इतना और ये इतना, और इधर ये इतना और ये इतना अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, कैपिटल R, माइनस साइन लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल r।
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 2 पाई आर माइनस आर। ये आपका फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये आपका किसका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर और आर माइनस आर। एरिया की बात हम कर रहे हैं, यानी कि जो आपका यूनिट होगा वो यूनिट कैसा होगा, यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट कैसा होगा, यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। अब अगर हम यहीं पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करें, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी यही होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस, या बिगर या स्मॉलर करके कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, कलर चेंज हो गया कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होती क्या है सिलेंडर की, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की होती है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई आर, अब देखिए यहाँ पे जो आर है वो आर स्मॉल वाला नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम बिगर सर्कल की बात कर रहे हैं, बिगर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो बिगर सिलेंडर के लिए जो कैपिटल आर है वो उसका रेडियस है। तो यानी कि आर की जगह कैपिटल आर 2 पाई आर और आर प्लस एच, हाइट सेम ही रहेगी, माइनस साइन लगा है माइनस साइन लगाते हैं। स्मॉलर के लिए भी यही हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर माइनस आर प्लस एच। ठीक, अब इन दोनों ही केसेस में आपका 2 पाई और 2 पाई हो गया कॉमन, चलिए 2 पाई हो गया कॉमन, बचा क्या आपका आर, इसके साथ क्या बचा आर प्लस एच, और इसके साथ माइनस आर प्लस एच, ये इतना बचा। अब देखिए 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस आर एच, माइनस लगा, आर मल्टीप्लाइड बाई आर हो गया आर स्क्वायर, और आर माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस आर एच। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर एच माइनस आर एच। इसको मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर हम इन दोनों में से एच कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, एच, तो हमने क्या कॉमन कर लिया, प्लस का एच अगर कॉमन कर लिया तो क्या बचा, आर माइनस आर बचा कि नहीं, आर माइनस आर बचा कि नहीं। अगर आर माइनस आर आपका बच रहा है तो घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है, 2 पाई, ये देखिए
अगर ये पूरा ए है तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यानी कि एक ब्रैकेट में आर प्लस आर और एक ब्रैकेट में आर माइनस आर प्लस ये वाला एच ब्रैकेट में आर माइनस आर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई हो गया क्या हो गया 2 पाई, और यहाँ पे देखिए इस पूरे में और इस पूरे में r माइनस आर इसके साथ भी है और r माइनस आर इसके साथ भी है। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर r माइनस आर कॉमन कर लूँ तो इसके पास क्या बचेगा r प्लस आर और इसके पास क्या बचेगा प्लस का h। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 पाई आर माइनस आर और आर प्लस एच, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट। यानी कि क्या आ गया 2 पाई आर माइनस आर और आर प्लस एच। ये आ गया, ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो अभी वॉल्यूम की बारी बची है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर के लिए। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ वॉल्यूम पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब देखिए हॉलो सिलेंडर वाला जो केस है, हॉलो सिलेंडर से पहले अगर हमारा ये जो नॉर्मल वाला केस है यानी कि ये वाला, उसके लिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला जो है उसका जो हमारा रेडियस है उसका क्या है कैपिटल आर, जो छोटा वाला है उसका रेडियस क्या है स्मॉल आर। अभी यहाँ पे थिकनेस वाला केस कैसे आता है वो भी समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर मतलब पाई, बिगर सिलेंडर के लिए हमारा आर क्या है कैपिटल आर और एच तो सेम ही रहेगा आर स्क्वायर एच, और इसके लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई और एच दोनों ही है कॉमन, पाई और एच कर लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
अब यहाँ पे आपका मन कर रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने से आपको कुछ फ़ायदा होगा? अगर फ़ायदा होता है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा तो इसका जो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ये जो है ये आपका क्या है? ये है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारा वो वाला केस होता है, कौन सा वाला, कि थिकनेस वाला, वो कैसे होता है। अभी तक आपने क्या देखा कि जो हॉलो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसा बना हुआ है तो फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी क्या है? आर, और यहाँ से यहाँ तक पूरे की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। अब देखिए, अब अगर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, कभी भी आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर नहीं देते, ज़्यादातर केसेस में आपको स्मॉल आर दे देंगे और क्या दे देंगे? और दे देंगे आपको थिकनेस। तो क्या होता है, जैसे कि कह दिए कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कह दिए कि जो आपकी स्मॉल आर की वैल्यू है वो कितनी है? 5 मीटर है। क्या कह दिए? 5 मीटर है। और ये जो हॉलो सिलेंडर है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब क्या समझते हैं आप? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। दोनों ही जो सिलेंडर हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम थिकनेस। तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस क्या है? थिकनेस क्या दे दिए? 2 मीटर की दे दिए। सेंटीमीटर में ऐसे होता है, चलो ऐसे करते हैं, 2 मीटर दे दिए। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछ लिए कि आपको बताओ कैपिटल आर क्या है, और अगर आप कैपिटल आर निकाल लेते हो तो कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड देन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब देखो, अगर आपको आर की वैल्यू पता है और थिकनेस पता है तो क्या हो जाएगा? अगर आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी थिकनेस कितनी है? 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू आपकी 7 आएगी कि नहीं? तो यानी कि जो कैपिटल आर होगा वो होगा आर प्लस थिकनेस ऑफ सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। यहाँ से आपको निकल के आएगी कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है। कभी कभी केसेस में आपको घुमा देंगे, कैसे? कैपिटल आर की वैल्यू दे देंगे और थिकनेस की वैल्यू दे देंगे, पूछेंगे स्मॉल आर बताओ, उसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसके हिसाब से आपको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम है क्यूबिक मिनट रहेगा। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर, यानी कि जो हॉलो है उसके अंदर जो उसके पास जो बिगर सिलेंडर है उसके रेडियस को। जो आपका स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर को। जो आपका h है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ h जो है आपको हाइट ऑफ सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉलो सिलेंडर वाला केस, ठीक है। कौन सा केस हो गया ये हो गया आपका हॉलो सिलेंडर वाला केस, ठीक है। चलिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले सेट पे, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे हम 2 सेट डिस्कस कर लिए हैं, आज कर चुके हैं आज कौन कौन से सिलेंडर, और जो दूसरा केस होता है वो है हॉलो सिलेंडर।
ठीक है, 2 केस डिस्कस हो चुके हैं, तो यहीं पे अपना वीडियो रोकते हैं और कल मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल और स्फीयर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सर्कल और स्फीयर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।